हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आप लोगों का। आप लोग अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, यही मैं आशा करता हूं। आज मैं डीएम एंड डीएफ की एनर्जी लेकर के आया हूं। आज थोड़ी सी लेट हो गई है। डीएम एंड डीएफ की करंट एनर्जी क्या है मैं उसको बता दूंगा। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो अभी गाइडेंस मिल रहा है उनको डिवाइन के द्वारा। उनके एंजल, उनके स्पिरिट टीम, उनके जो भी गार्जियन एंजल है उनके द्वारा डिवाइन फेमिनिन को गाइडेंस दिया जा रहा है। इस जर्नी के बारे में समझाया जा रहा है। इस जर्नी को कैसे वो आगे बढ़ाएं इसके बारे में भी बताया जा रहा है डिवाइन फेमिनिन को, डिवाइन के द्वारा। डिवाइन फेमिनिन जो है उन गाइडेंस को फॉलो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से और आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी जर्नी में। जो भी गाइडेंस उनको डिवाइन के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है उस गाइडेंस को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं जो डिवाइन फेमिनिन है, और बहुत ही अच्छे से इस जर्नी को निभा रहे हैं। बहुत अच्छे से इस जर्नी को मतलब आगे बढ़ाते जा रहे हैं ताकि वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, वो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकें, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सकें और पूरी तरह से मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, सोल लेवल पर और स्पिरिचुअली अच्छे से आगे बढ़ सकें। तो माइज़र की एनर्जी जैसे मैं अगर कह सकता हूँ कि जैसे डिवाइन फेमिनिन जो है अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को दिखाने में थोड़ा-सा कंजूसी कर रहे हैं। वो अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को डिवाइन मैस्कुलिन के पास प्रकट करने की कोशिश जल्दी नहीं कर रहे हैं। उन सब चीज़ों में थोड़ा-सा वो कंजूसी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इल्यूज़न से अगर मान लीजिए किसी प्रकार का डिवाइन फेमिनिन के मन में किसी प्रकार का कोई पास्ट की चीज़ों के को लेकर के या किसी प्रकार से कोई भी चीज़ को लेकर के अगर इल्यूज़न क्रिएट हुआ हुआ था, जो उनके दिमाग में था या माइंड में था इल्यूज़न, तो वो इस सारे इल्यूज़न को डिवाइन के द्वारा हटाया जा रहा है। उनको सच्चाई से अवगत कराया जा रहा है डिवाइन फेमिनिन को, कि सच्चाई क्या है, सच्चाई देखो तुम। और डिवाइन के द्वारा उनको समझाया जा रहा है डिवाइन फेमिनिन को कि इल्यूज़न से बाहर निकलो। जितने भी प्रकार के इल्यूज़न तुम्हारे अंदर दबे हुए हैं उसको तुमको हटा करके अपने सच्चाई को देखना है, सच्चाई को समझना है। इन चीज़ों इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। तो जब इल्यूज़न से डिवाइन फेमिनिन बाहर आ रहे हैं, जितने भी अज्ञानता के पर्दे उनके ज्ञान के ऊपर पड़े हुए थे, उन सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। क्योंकि अज्ञानता वश वो ज्ञान की बातों को या जो इनर वॉइस था या डिवाइन की बातों को या ब्रह्मांड से आने वाले संदेशों को इल्यूज़न के कारण समझ ही नहीं पा रहे थे डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन फेमिनिन को इन सारे इल्यूजन से, इन सारी चीज़ों से बाहर निकाला जा रहा है ताकि वो अच्छे से इस जर्नी के सच्चाई को समझ सकें, यूनियन की एनर्जी को समझ सकें, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को समझ सकें और कंप्लीशन की एनर्जी में आ सकें। और कंप्लीशन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे संपूर्णता होता है, टोटलिटी होती है, सब कुछ होता है, एवरीथिंग, खुशियाँ होती हैं, कम्युनिकेशन होता है, प्यार होता है, हर चीज़ होता है। कंप्लीशन की एनर्जी वो होती है। तो इस प्रकार की एनर्जी अभी डिवाइन फेमिनिन की है। डिवाइन फेमिनिन इस रिश्ते के लिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं। वो जान गए हैं कंपटीशन के लिए जो थोड़ा-सा भी हमको फाइट करना है वो करना ही पड़ेगा। इंटेंसिटी इस रिश्ते की जो इंटेंसिटी उसको भी समझ रहे हैं डिवाइन फेमिनिन। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ों में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं डिवाइन फेमिनिन। उनके हायर चक्रास अभी हील हो रहे हैं, लोअर चक्रास पे भी काम चल रहा है और कुंडलिनी शक्ति भी अवेकन होने की एनर्जी अभी है डिवाइन फेमिनिन की। अगर मान लीजिए किसी के कुंडलिनी कहीं पर अटक गया था जा करके, तो वो भी उससे ऊपर जाएगी डिवाइन फेमिनिन्स का। अगर दूसरे तरफ मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताऊं तो डिवाइन मैस्कुलिन अभी अ, कह सकते हैं कि टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस टावर मूवमेंट से भी वो निकल रहे हैं। उनको डिवाइन के द्वारा निकाला जा रहा है। डिवाइन
उनको एडवेंचर की जर्नी में, जैसे मान लीजिए इस प्रकार की जो जर्नी उनको दी गई है डिवाइन मैस्कुलिन को, तो वो इस एडवेंचर भरी जर्नी में निकल चुके हैं और गो विद द फ्लो बढ़ते जा रहे हैं, डिवाइन उनको मार्ग दिखाते जा रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे से इसमें अपना अपने आप को आगे लेकर के जा रहे हैं ताकि वो अच्छे से इस जर्नी को और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सकें और इस एडवेंचरस जर्नी को अच्छे से समझ सकें। गो विद द फ्लो बढ़ते जा रहे हैं। द अगर मैं कहूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन भी ये चीज़ को समझ गए अच्छे से कि उनको भी मतलब इस जर्नी के लिए अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, फाइट करना ही पड़ेगा कार्मिक के विरुद्ध, नहीं तो वो कार्मिक को ही जीवन भर एंटरटेन करते रह जाएंगे। इन सब चीज़ों को द रीबेल के एनर्जी में आ गए हैं डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि वो जान गए हैं कि अगर मैं फाइट बैक नहीं करूंगा कार्मिक के साथ, ठीक है ना, तो मुझे जीवन भर कार्मिक का ही गुलाम बन के रहना पड़ेगा, कार्मिक की बातों को समझना पड़ेगा और कार्मिक को ही जीवन भर इंटरटेन करते रहना पड़ेगा। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन भी इस चीज़ को समझ गए हैं कि मुझे अपने लिए, अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, किसी भी प्रकार से गिव अप नहीं करना है कार्मिक के पास, फाइट बैक करना है। डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ को अच्छे से समझ गए हैं, तो इसके लिए वो बहुत ही अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, ताकि वो पावर में आ सकें, स्ट्रेंथ में आ सकें, अपने अंदर के आदि शक्ति को जगा सकें, अपने अंदर के महाकाल भैरव को जगा सकें, अपने अंदर के शक्तियों को जगा सकें, अपने आप को समझ सकें। इसलिए वो बहुत ही अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ताकि वो स्ट्रेंथ में आ सके, पावर में आ सके और उनको सारा चीज़ समझ में आ गया है कि बाहर की जितनी भी चीज़ें जो घटित हो रही हैं, वो उनके अंदर जो भी चीज़ें घटित हो रही है उसी का प्रतिबिंब है, उसी का छाया रूप है। तो इन सारी चीज़ों को डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अच्छे से समझ गए हैं। उनके दिमाग में बहुत सारा टेंशन चल रहा है, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन, आए का टेंशन, बाएं का टेंशन। तो डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में अभी ये सभी चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ में, क्लैरिटी में आ ही गए हैं और डिवाइन उनको ले ही आए हैं गो विद द फ्लो बढ़ा करके इस एडवेंचरस जर्नी में बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा जो ये सभी चीज़ें हैं जो मतलब इस एनर्जी में आकर के थोड़ा सा वो बर्डन महसूस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बर्डन से भी निकल रहे हैं, बर्डन से भी निकल करके और एक अच्छे से समझ रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचने लगे हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन है। किस प्रकार से मैं अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ सारी चीज़ों को सही कर सकूं, किस प्रकार से आगे बढ़ सकूं इस रिश्ते में, किस प्रकार से मैं डिवाइन फेमिनिन को अच्छे से समझ सकूं या अपने बातों को समझा सकूं। जो भी चीज़ें घटित हुई वो क्यों घटित हुई, क्यों नहीं घटित हुई, डिवाइन के द्वारा उनको बताया जा रहा है। मैस्कुलिन को और फेमिनिन दोनों को गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, ताकि वो इस जर्नी को और इस जर्नी की सच्चाई को समझ सकें और आगे बढ़ सकें जीवन में। तो ये सभी चीज़ें अभी इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है। तो किसी भी प्रकार के किसी की बातों में ना रहें, अपने इनर वॉइस को सुने, किसी भी इंसान से या किसी से भी अपनी जर्नी को कंपेयर ना करें। मैं आप सबसे यही कहूँगा, क्योंकि देखिए सबका जर्नी अलग है। राम जी का जर्नी अलग था, कृष्ण जी का जर्नी अलग था, आपका जर्नी अलग है, शिव जी का जर्नी अलग था, आपका जर्नी अलग है। तो आप यूनिक हैं, जिस प्रकार से वो सब थे उसी प्रकार से आप भी हैं, आपका भी जर्नी यूनिक है और आप स्वयं यूनिक हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। किसी से भी अपनी जर्नी को कंपेयर मत करें, किसी से भी अपने डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को कंपेयर मत करें। मैं आप सबको यही बताऊंगा, आप यूनिक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आपकी जर्नी भी यूनिक थी, है और हमेशा रहेगी। तो किसी से भी अपनी जर्नी को कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हीर रांझा से, ना ही श्री फरहाद से, ना ही लैला मजनू से, ना ही किसी से भी नहीं। ठीक है ना, किसी से भी अपनी जर्नी को कंपेयर मत कीजिए। आपका जर्नी यूनिक था, आप यूनिक थे और आपका जर्नी यूनिक था, आपका डिवाइन मैस्कुलिन यूनिक है, आप भी यूनिक हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए, रिसीविंग मोड में आइए और सरेंडर सरेंडर मोड में आइए। ठीक है ना, बाकी जगत माता महाकाली की कृपा और मेरा आशीर्वाद
आप सबके साथ बना रहे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिले और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। कभी-कभी देर-सवेर होता है वीडियो आने में। और हर प्रकार का हीलिंग क्लासेस हमारे यहाँ उपलब्ध है। एंसिस्टर हीलिंग, टैरो रीडिंग, एवरीथिंग अवेलेबल है। एंड अभी हमारे यहाँ हीलिंग क्लासेस भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आप लोग भी उसको बुक करवा सकते हैं और अगर मेजर क्वेरी है तो कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए जय माता महाकाली, हर हर महादेव, धन्यवाद।